नमस्कार, मैं चंद्र। आप देख रहे हैं MNL बिहार। जैसे जैसे मौसम में गर्मी आ रही है, वैसे वैसे बिहार में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। आज हमारे साथ राजद के बड़े युवा नेता आसिफ सर हैं। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, अभी पर्व सीजन का भी त्योहार है। ईद को लेकर सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे बिस्फी के जनता को? ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बिस्फी के सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और जुमातुल विदा भी 2 दिन बाद है, उसकी भी सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि इस पर्व, इस त्योहार के जरिए हम अपने समाज में भाईचारे का संदेश देने का काम करें। सर, पिछले 3 से 4 साल से आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं, महिलाओं की समस्याओं को जान रहे हैं। क्या कुछ बिस्फी की मुख्य समस्याएं क्या कुछ नजर आ रही है सर? देखिए, समस्याएं तो बहुत ही क्लियर हैं हमारे समाज में। एजुकेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों की ज़रूरत है, नौकरी की बहुत ज़रूरत है। और आप देखें, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में किसानों को काफ़ी समर्थन की ज़रूरत है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो काम तो बहुत है और मैं उम्मीद करूँगा कि लोग समय आने पर ऐसे नेताओं को चुने जो उनके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर काम कर सकें, उनके सुख दुख में खड़े हो सकें। सर, चूंकि आप युवा हैं, तो एक युवा होने के नाते युवाओं के लिए बिस्फी में क्या कुछ किया जा सकता है? अगर आसिफ सर को ये मौका मिलता है, विधानसभा चुनाव जीत के जाते हैं, तो क्या कुछ बड़ा मुद्दा होगा सर युवाओं के लिए बिस्फी में? देखिए कि विधानसभा चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है हमारे नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना, और हमारा इंडिया गठबंधन अलायंस में जिसको भी सिंबल देगा हम लोग पूरी मेहनत करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे, ताकि हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी एक युवा नेता हैं और युवा को बिहार की बागडोर मिले, बिहार की कमान मिले, ताकि बिहार विकास के रास्ते पे और तेजी से आगे बढ़ सके। सर, सही बात है कि जो गठबंधन इंडिया गठबंधन जिनको भी टिकट देंगे आप जिताएंगे, और आप लगातार मेहनत करें। इसीलिए मैं भी, अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती है, तो फिर युवाओं के लिए क्या मुख्य समस्या होगा, इसका समाधान सर कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप एक एग्जाम का ही उदाहरण ले लें। जब एग्जाम नजदीक आता है तो हर बच्चा पढ़ाई करता है, वैसे ही जब चुनाव नजदीक आता है तो हर नेता मेहनत करता है। लेकिन अव्वल वही आता है जो एग्जाम से पहले पढ़ाई करे, साल भर पढ़ाई करे। तो हमारी भी यही कोशिश रही कि हम भी पिछले 3 सालों से जमीन पर काम कर रहे हैं, अपने नेता की उपलब्धियां, उनके काम, उनके घोषणाओं को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में खड़े होंगे, उनके काम में उनकी सहायता करेंगे, उनके कठिन समय में उनकी सहायता करेंगे, तो लोग अपना भरोसा अवश्य अपने नेता, हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन पर जताएंगे। सर, एक तरफ भाईचारा सद्भावना की बात होती है, तो वही दूसरी विपक्षी पार्टी ने, जिसको देखा जाता है, वो विकास के मुद्दे से भटका के कहीं ना कहीं दूसरे ओर ले जाना चाहते हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं क्या करूंगा, बाकी कौन अपने जीवन में क्या करना चाहता है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा फोकस है कि हम कैसे अपने समाज को डेवलप करें। देखिए, बिहार में, बिहार के युवाओं में प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा IAS, IPS, IITians हमारे ही राज्य के लड़के निकालते हैं। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज भी देश के सबसे पिछड़े राज्य में हमारी गिनती होती है। तो ये हमारी युवाओं के साथ नाइंसाफी है और हमें जरूरत है कि एक सही सपोर्ट सिस्टम, एक सही इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें, जिससे हमारे युवाओं को, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो या स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, उन्हें प्रोत्साहन मिले और उनकी प्रतिभा वेस्ट ना हो। इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। सर, अंत तक क्या कुछ अपील करना चाहेंगे बिस्फी के जनता से? मैं आपके चैनल के माध्यम से आने वाले त्योहार ईद की सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं ये कामना करूंगा कि इस त्योहार के जरिए हम लोग समाज में भाईचारे का संदेश देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। MNL न्यूज के लिए मधुबनी से अचेंद्र।